ईशान निर्वाण ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि देवादिरूपं दिव्यावृतं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं
पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीद। हर हर महादेव। जब हम हर हर महादेव बोलते हैं तो हमारे शरीर के सारे रोम रोमांचित होते हैं। गदगद गिरा नयन बहा नीला। जो जीव शिव कहने से भगवान शिव में समर्पित हो जाए, एक बार आप शिव को स्मरण करते हैं, आवाज लगा तो शिव जी कैलाश से अपने भक्तों के लिए दौड़ पड़े। भगवान शिव एक बार स्मरण करने मात्र से अपने भक्तों पर असीम कृपा करते। कोई भी भगवान शिव के स्मरण मात्र से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर। अब आपके मन में अलग अलग धारणाएं चल रही हैं कि हम शिव जी की कथा सुनेंगे, शिव जी के पास रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। शिव जी के पास रहने से आपको मुक्ति मिलेगी। शिव जी के पास रहने से आपको वैराग्य मिलेगा और शिव जी के पास रहने से आपको शांति मिलेगी। अब इच्छा आपकी क्या है? अब आपकी इच्छा क्या कहती है कि हमें क्या चाहिए? और कोई कोई शिव जी के ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें भगवान शिव से कुछ नहीं चाहिए। हम ये बताने खेत में शिव पुराण कर रहे हैं, वहां पर भगवान शिव के परम भक्त श्रीमान दीपक खंडेलवाल एक दिन बैठे हुए, बातचीत चल रही थी तो हमसे कुछ कहा तो हमने कहा क्या चाहते? बोले आप कुछ करो, आपके लिए हम कुछ करें। तो हमने कहा कुछ करें, कुछ कहें और आप क्या करो।
बड़ी अच्छी बात बताई। कहने लगे बाबा को, शिव जी को नाम पसंद नहीं, आप बोलो और हम न करें तो हमारे बाबा का अपमान है। कहते भगवान शिव की डिक्शनरी में नाम नहीं है। आप इच्छा मत करो, इच्छित फल बिन शिव अवराधे और लाही न कोटि जोग जप सारे। जो आपको भर दुनिया में कहीं से ना मिल रहा है तो जाकर बाबा के शिवलिंग से लिपट जाओ और तब तक न छोड़ो जब तक बाबा कृपा न। वैसे तो स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श वर्जित बताया गया, लेकिन एक कथा आती है जिसमें एक मालिन भगवान शिव के शिवलिंग से ऐसा लिपट जाती, छोड़ती नहीं। बाबा को एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर आना पड़ता है और वो उस मालिन से पूछते क्या चाहिए। तो बाबा से कहने पर वो यही मांगती कि मुझे महादेव के दर्शन चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए। बाबा शिव के भक्त जो होते हैं वो कभी ना नहीं कहते। कोई भी आ जाए दरवाजे पर मांगने वाला, सेवा वाला, तो संत बताते हैं उनके मुख से ना नहीं। आपके पास धन होगा तो आपके ऊपर धन के लालची लोगों की दृष्टि होगी। कोई आपसे धन मांगना चाहेगा, कोई लूट कर ले जाना चाहेगा। आपके पास सुंदर भवन होगा तो लोगों की दृष्टि होगी कि यह भवन हमें मिल जाए। आपके पास अच्छे कपड़े होंगे तो लोगों की दृष्टि होगी ये कपड़े हमें मिल जाए। अन्न होगा तो अन्न लेने वाले लोग आ जाएंगे। लेकिन जब आपके जीवन में शिव जी का भजन होगा तो केवल दृष्टि महादेव की होगी। इस बालक को, इस भक्त को सीधा हमारे धाम। आप अपने जीवन में क्या रखते हैं तो हमारे जीवन में क्या है और हम किसे आकर्षित कर रहे हैं। धन होगा तो हम चोरों को, लुटेरों को आकर्षित करेंगे। वैभव होगा तो सुख भोगने वाले आएंगे। लेकिन अगर भगवान शिव का नाम है तो हमारे यहाँ भगवान शिव हम पर दृष्टि रखेंगे। हमें अपने जीवन में शिव जी को नित्य स्मरण करना। किसी के भी आप भक्त हो, अगर इस धरती पर रहते हो तो आपको भगवान शिव का स्मरण नित्य करना चाहिए। एक बार पार्वती ने कहा कि भोले बाबा अपने घर में लोग कम आते हैं, क्या बात? भोले बाबा बोले कोई बात नहीं है, माता जी के मंदिर तो जाते। बोले हाँ, हमारे मंदिर में बहुत मेला लगता है। विष्णु के यहाँ जाते? बोले हाँ, विष्णु के यहाँ भी बहुत मेला लगता है। बोला पार्वती चिंता मत करो, हमारे यहाँ तो मजबूरी में आएंगे। जब अंतिम समय आएगा, हम शमशान में रहते और कहीं जाओ न जाओ, अंतिम समय तुम्हें हमारे यहाँ ही, वहां तो जाना ही जाना। और अकेले नहीं जाएंगे, चार चार कंधों पर लोग लाद कर लेंगे। इसलिए पार्वती तुम निराश मत हो, हमारे यहाँ तो आना ही आना। इसलिए जब स्मरण बने तो शिव का कृष्ण भक्त हो तो भी, राम भक्त हो तो भी, दुर्गा जी के भक्त हो तो, जिसके भी आप भक्त हो, शिव को स्मरण नित्य करना। वो इस धरती के वृद्ध लोग के वही है। आपका लालन पालन भगवान विष्णु कर लेंगे। प्रजापति आपको पोषण दे देंगे, ब्रह्मा जी सृजन कर देंगे। लेकिन आपका अपने चरणों में बुलाना, भगवान शिव कहते हैं कि हमारे चरणों में आने के लिए
आपको इस मृत्यु लोक में ही आना, क्योंकि मृत्यु लोक का और कोई देवता है नहीं, एक ही देवता शिव। भोले बाबा ही एक ऐसे देवता है। संतों ने बताया सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा, सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा, सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा,
सदाशिव सभी भक्तों को सुख प्रदान करते। भगवान शिव ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसको भगवान शिव ने कुछ दिया है। सारे भक्तों को भगवान है। संत बताते हैं कि भगवान विष्णु को भी भगवान शिव ने ही दिया। एक दिन की बात, भगवान शिव और पार्वती बद्रिक आश्रम में रहते थे। ये शायद बात आपको ना पता। भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रिक आश्रम। भगवान शिव और पार्वती बड़े प्रेम से बद्रिक आश्रम में निवास करते और बद्रिक आश्रम में रहते रहते बड़े आनंद से रोज भ्रमण को जाए। एक दिन की बात है, मां पार्वती ने कहा, भोले बाबा, हम लोग रोज घूमने जाते, सारी दुनिया को भी भ्रमण करने जाना चाहिए। तो मां लक्ष्मी ने सुन लिया और भगवान विष्णु से कहा, सुनो जी, भोले बाबा और पार्वती तो नित्य भ्रमण करने के लिए जाते, लेकिन हम और आप शिव की कृपा से कब जाएंगे? कहने लगे कि हम लोगों को भी कहीं भ्रमण करने जाना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, एक काम करो, जब भ्रमण करना ही है तो चलो भोले बाबा के यहाँ ही चलो। शिव और पार्वती तैयार हो गए और भ्रमण करते करते बद्रिक आश्रम जा पहुंचे। जब बद्रिक आश्रम जा पहुंचे तो महादेव क्या देखे कि भगवान शिव ने बड़ा स्वागत किया।
और स्वागत कर करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बहुत आदर किया। दिन भर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी रहे। और स्त्रियों की आदत होती है कि जब वो कुछ अच्छा देख लेती है, अच्छा सुन लेती है, तो क्या कहती है, ये चीज हमें चाहिए। जब बद्रिकाश्रम को देखा तो जैसे ही बद्रिकाश्रम का दर्शन किया तो मन में क्या आया कि भगवान विष्णु ये बद्रिकाश्रम हमें मिल जाए। जैसे ही बद्रिकाश्रम को मांगने की इच्छा हुई, भगवान विष्णु ने हाथ दबाया। अरे बोले ऐसे कोई काम तो किसी के घर में जाओ, सोफा सेट पसंद आ जाए तो कहते सोफा सेट हमें चाहिए, घर ले चाहिए। किसी के घर में जाए, कार पसंद आ जाए तो कार हमें दे दो। लक्ष्मी जी को बहुत समझाया, समझा बुझा करके लक्ष्मी जी को अलकनंदा का दर्शन करा करके वापस ले आए। तो लक्ष्मी जी रोज भगवान विष्णु से वही बात कहती कि देखो हमें वो बद्रिकाश्रम चाहिए। बार बार मांगे। भगवान विष्णु रोज कहते थे कि पार्वती ये जिद ठीक नहीं है, लेकिन वो बार बार, अब एक दिन की बात है, मां लक्ष्मी ने भोजन करना बंद कर दिया। जब भोजन करना बंद कर दिया तो भगवान विष्णु समझ गए समस्या जटिल है। हाँ देखो, स्त्रियां कभी कभी भोजन करना बंद कर देती, कभी कभी बात करना बंद। घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन बात करना बंद नहीं करना चाहिए। बार बार बात करना बंद कर। बार बार भगवान विष्णु ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम चलो भोले बाबा के पास जाकर के उस घर को प्राप्त करने का कुछ जतन बनाते हैं। भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप बनाया और छोटे बालक का रूप बना करके अलकनंदा नदी के तट पर रोने लगे। जैसे रो रहे थे भगवान शिव ने देखा तो जान गए भगवान विष्णु आ गए। जब उनके रोने की आवाज मां पार्वती के कान में पड़ी तो पार्वती उठकर आई और भोले बाबा से कहा, सुनते हो? बोली हाँ। बहुत रोए तो पार्वती ने सुना। भोलेनाथ से कहा, सुनते हो इतना सुंदर बालक रो रहा है, इसे उठा के नहीं लेते? तो भोले बाबा कहने लगे, सारी दुनिया का दुख मत सुनो, थोड़े भक्तों का सुनो। पार्वती बोली, नहीं नहीं, इस बालक ने हमारा मन खींच लिया है, इसे हम जरूर प्रेम करें। सो दौड़ करके गई, उस बालक को उठा लाई, गोद में भीतर ले गई, लालन पालन करने लगी। जब गोद में खिलाने लगी, भोले बाबा समझ गए कुछ घटना घटने वाली। पार्वती के पास गई, पार्वती तुमने इस बालक को गोद लिया? बोले हाँ। बोले अगर गोद लिया है, बालक कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। पार्वती बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, छोटा बालक जो मांगेगा सो देना पड़ेगा। दिन बीत गया, संध्या का समय आ गया। दिन बीतकर संध्या का जब समय आ गया, पार्वती महादेव से